हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। 1 जनवरी 2025 से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं इनकम टैक्स में भी एंड जीएसटी में। उसी में से एक चेंज है जो कि है ई वे बिल एंड ई इनवॉइस के ऊपर। 17 दिसंबर को जीएसटी पोर्टल पे इसके अपडेट आ चुके थे, बट ये जो एप्लीकेबल होगा ये 1 जनवरी 25 से होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियोस लेके आए तो आपको उसके नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें। आप सभी को पता होगा कि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सिस्टम होता है। मीन्स आप यूज़र आईडी पासवर्ड करके लॉगिन तो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में एक ओटीपी आता है, उसके बाद ही आप उस पोर्टल में जो भी काम करना है उसका एक्सेस आपको मिलता है। तो वैसा ही कुछ गवर्नमेंट ने ई वे बिल एंड ई इनवॉइस में लाया है। तो वो क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मीन्स आप जब भी लॉगिन करोगे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से, उसके बाद में आपके जो क्लाइंट या जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। आप जब वो ओटीपी डालोगे देन ओनली उसके बाद आप ई वे बिल बना सकते हो, या फिर ई इनवॉइस अगर बना रहे हो तो ई इनवॉइस। लेकिन इसके लिए आपको आपके ई वे बिल के लॉगिन में जाके जो चेंजेस करने हैं वो करना होगा, इस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को इनेबल करना होगा। वन ऑफ द की चेंजेस इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और ये मैंडेटरी कर दिया है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, मैंडेटरी फॉर टैक्सेबल विद एन एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ सिंस 20 अगस्त 23 से। तो जो 100 करोड़ के ऊपर है उनके लिए तो मैंडेटरी था एंड ऑप्शनल था 20 करोड़ के लिए, बट अभी जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। अब कब से मैंडेटरी? तो 1 जनवरी 25 से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा। किसके लिए? जिनका ऑटो एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए। 1 फरवरी 25 से जिनका ऑटो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड 1 अप्रैल 25 से सभी के लिए कर देंगे। मीन्स जिसे जिसे भी, आपको ये 3 डेट याद रखनी है कि 20 करोड़ वालों के लिए 1 जन 25, 5 करोड़ वालों के लिए एक महीने का एक्सटेंशन देके 1 फरवरी, एंड ऑल अदर 1 अप्रैल 25। मीन्स नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर से आपके लिए ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको नेक्स्ट मंथ से ही, न्यू ईयर से ही ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको मैंडेटरी कर दिया है। अब इसके लिए बीइंग अ क्लाइंट, बीइंग अ बिजनेस ओनर आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको देखना है कि आपके जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन में कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है। जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पे आपको ये ओटीपी जाएगी। अब काफ़ी सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन है, स्पेशली जो अकाउंटेंट है या फिर जो टैक्स प्रोफेशनल्स है, कि अगर हम ही हमारे क्लाइंट का ई वे बिल या ई इनवॉइस बनाते हैं, जैसे कि हम भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स का बनाते हैं, तो क्या हर बार ई वे बिल ई इनवॉइस के लिए हमें क्लाइंट से ओटीपी लेना होगा, या हम हमारा नंबर डालें? तो नहीं, मतलब हम तो ये सजेस्ट ही नहीं करते। हम किसी भी काम में, किसी भी क्लाइंट के प्रोफाइल में हम हमारा नंबर नहीं डालते हैं, ना मेल आईडी डालते, क्लाइंट का ही डालते हैं। चाहे वो कितने ही बार ओटीपी जाए एंड लेना पड़े तो भी इट्स ओके, बट कोशिश कीजिए क्लाइंट का ही डालिए। एंड बीइंग अ बिजनेस ओनर ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके हर एक कंप्लायंसेस में आपका नंबर होना चाहिए। तो ये क्लाइंट की भी जिम्मेदारी है। वैसे ही अगर हम एज अ टैक्स प्रोफेशनल्स है तो हमें भी ये देखना है कि नहीं, हमें क्लाइंट के ही डिटेल्स डालना चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन, एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया है, जैसे कि गवर्नमेंट इस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ साथ एक रिस्ट्रिक्शंस भी लेके आई है ई वे बिल में। तो वो क्या है? जनरेशन को लेके। अभी तक कैसे हो रहा था ना कि प्रीवियस ईयर का बिल है, हमने ई वे बिल नहीं बनाया, अभी नोटिस आया है या अभी उसकी जरूरत पड़ी तो अब अभी बना लेते। तो बट गवर्नमेंट ने क्या किया? जनरेशन ऑफ ई वे बिल रिस्ट्रिक्ट टू द डॉक्यूमेंट डेटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन। फॉर इंस्टेंस, डॉक्यूमेंट डेटेड अर्लियर दैन 5 जुलाई 24 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ई वे बिल जनरेशन फॉर जनवरी। मीन्स जो भी ई वे बिल के डॉक्यूमेंट्स की डेट 5 जुलाई के पहले की है वो अभी 1 जनवरी के बाद में नहीं बना सकते, उसके बाद के बनेंगे। तो उन्होंने ये 180 डेज का रिस्ट्रिक्शंस लगाया है। मीन्स आप टिल 180 डेज, मीन्स 6 महीने के अंदर अंदर आपको सारे ई वे बिल बनाने हैं, उसके बाद आप नहीं बना सकते। इसके ऊपर एक गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन लाया है, टाइम पीरियड फ्रॉम द ई वे बिल जनरेशन डेट। क्या लाया है? एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल विल बी लिमिटेड टू 360 डेज फ्रॉम देयर ओरिजिनल डेट ऑफ जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, ई वे बिल जनरेटेड ऑन 1 जनवरी, मीन्स जो 1 जनवरी 2025 को बनाए गए, उसको मैक्सिमम अगर आप एक्सटेंड करना है तो वो 25 दिसंबर 2025 तक ही कर सकते हो। उसके बाद में आप ई वे बिल नहीं बना सकते। अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, आप कभी भी कोई भी ई वे बिल बना सकते थे, लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शंस लेके आए हैं कि 5 जुलाई के पहले के जो ई वे बिल है वो अभी 1 जनवरी के बाद में नहीं बनेंगे, एंड उसका एक्सटेंशन उन्होंने दिया है 360 डेज के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है इन ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये तो सच में बड़ा चेंज है, एंड इसकी वजह से थोड़ा सा बोलते हैं ना जो प्रोसेस है वो एक लेंदी हो गई है, हो सकती है, क्या हो गई है। तो अगर आप ई वे बिल एंड ई इनवॉइस में एलिजिबल हो, आपको वो बनाना पड़ता है, देन उस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके लिए एप्लीकेबल हो चुका है 1 जनवरी से, इस बात को ना भूलें। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन, ये अपडेट समझ में आई होगी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगी है तो अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें उस पर्सन के साथ में जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिजनेस ओनर से, जो प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार अगर ई वे बिल, ई इनवॉइस नहीं हो तो अगर रास्ते में उन्हें अगर कोई इंस्पेक्टर पकड़ लेते तो उन्हें काफ़ी हैवी पेनल्टीज भरनी पड़ती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।